हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स, एनसीईआरटी मैथ का। ठीक है, देखो रियल नंबर्स, इसमें एक टॉपिक है क्या, पहले ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अच्छा, ये क्या है? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ नहीं है, पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या है? अगर आपको ये पता है, शेषफल प्रमेय पता है, शेषफल प्रमेय है ना, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है शेषफल प्रमेय। क्या है ये? क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल, है ना। और एक बात और होती है इसमें, जो शेषफल है, शेषफल क्या, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और हमेशा भाजक से छोटा, है ना। ये है शेषफल प्रमेय, यही तो है शेषफल प्रमेय। चलो, अभी तक पढ़ते थे कि ये शेषफल प्रमेय है, लेकिन अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, और इसी का यूज होना है लासा मासा में। वो सॉरी, सिर्फ लासा में नहीं होगा, मासा में ही होना है इसका प्रयोग। अब कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम एक चीज ये देखते हैं, अगर किसी को डाउट हो इस पे कि ये क्या लिख दिया कि शेषफल जो है वो 0 या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। जैसे हमने ले लिया 15। अच्छा, 15 में अगर हम भाग करें 4 से तो कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12 और शेषफल 3। अब यहां ये 15 क्या है? भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, और ये 4 भाजक, जिससे भाग दिया जाए, और इधर ये 3 क्या, भागफल, और ये वाला 3 जो बचा ये क्या, शेषफल है। अब लिख के देखो इसी में कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? देखो, 4 तिया 12 और 3 15 बराबर है। अब जो शेषफल है, शेषफल देखो 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा, और भाजक से छोटा है कि नहीं, 4 से छोटा है कि नहीं, देखो, है ना। तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, या भाजक, 0 और भाजक के बीच में। और देखो, अगर यही 15 अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 5 बार भाग चला जाएगा, 15 पूरा 0। अब देखो शेषफल 0, तो यहां बराबर लगा हुआ है, शेषफल 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, यहां भाजक 3 है, भाज्य 15, भागफल 5, शेषफल 0। तो अभी तक जो शेषफल प्रमेय थी, अब वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर आगे देखते हैं इसका यूज क्या है। बस यही थी यूक्लिड प्रमेय। देखो मासा, यही ना, महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में HCF लिखा जाता है, HCF। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दोनों एक ही बात है। HCF इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है मासा। ठीक है, तो देखो मासा निकालने में इसका यूज कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे। हम जैसे मासा निकालते हैं वो देखते हैं पहले। हम लोग मासा कैसे निकालते हैं? मान लो 2 संख्याएं दे दी गई, एक दे दिया गया 30 और दूसरा दे दिया 45। अब कहा गया कि इन दोनों का मासा निकालो, है ना। ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता लासा मासा। तो इसका पहले मासा निकालना, तो कैसे? 2 तरीके होते हैं। पहला क्या कि इसके गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना, 30 के। पहले 2 से
15 बार, है ना, 2 एकम 2 और 10, 15 हो गया। फिर 3 से 5 बार और 5 से 1 बार, तो ये गुणनखंड के रूप में लिख गया। 45 के करो, 3 से जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, एक गुणनखंड करना तो आते ही होगा ऐसे। फिर 3 से कर दो तो 3 पंजे 15 और फिर 5 से 5, इसके क्या हुए 3 गुणा 3 गुणा 5। तो मासा क्या होता, मासा जो इन दोनों में कॉमन मिल जाए वही होता मासा, है ना, यानी कि 15। ठीक है। एक तरीका क्या होता कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करो। कितनी बार, 1 बार, 30, और फिर यहां कितना बचा 15, और फिर यहीं से ऐसे हम लोग कर देते हैं, है ना, ये बहुत पुराना तरीका है मासा वाला। तो अब ये वाला यहां अंदर लिखो भाई, यहां जो शेषफल बचा उसके बाद हम ये वाला अंदर लिखते हैं, तो कितना 30 यहां, और फिर से भाग कर दो 2 बार, जैसे ही शेषफल 0 वहीं रुक जाओ। अब यहां से मासा क्या, जहां शेषफल 0 होगा जिसमें उस वाले में जिससे भाग किया जाएगा, जो भाजक होगा वही होता मासा। ठीक है, चलो तो ये वाला लिखो। अभी देखो हम इससे सीखेंगे, क्योंकि हमें अब हमें पर ये बाद में यूक्लिड प्रमेय से इसको देखना, एल्गोरिदम तो बाद में। अगर प्रमेय सीख समझ में आ गया, क्या एल्गोरिदम तो कुछ होता ही नहीं है, बस फालतू में इधर उधर बातें घुमाते रहते हैं लोग। तो यूक्लिड प्रमेय ये देखना, तो पहले ये वाला लिखो, फिर एक और ऐसी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिससे याद आ जाए कि क्या होता है, इस तरह से मासा कैसे निकालते हैं ना। तो ये भी नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला कैसे निकालेंगे। अब ले लो 120 और ले लेते हैं 25। ठीक है, इन दोनों का मासा निकालना, तो कैसे, 120 बड़ा है तो इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 चौके 100, कितना बचा 20। अब यहीं से फिर बनाओ भाग, और यहां जिससे भाग दिया था वो यहां लिखो। अब फिर भाग करो, कितनी बार, 1 बार, 20, कितना बचा 5, 20 एकम 20, 5 बचेगा, और फिर यहां भाग बनाओ, यहां जिससे भाग दिया वो लिखो 20। अब भाग करो कितनी बार, 4 बार, 5 चौके 20, शेषफल 0। तो मासा कितना हुआ, जहां शेषफल 0 हुआ उस वाले में जिससे भाग किया गया वही मासा होता 5। अब देखो यूक्लिड प्रमेय से कैसे निकलेगा मासा, हमें मासा निकालना इसका 120 और 25 का, है ना। तो अभी हमने यूक्लिड प्रमेय देखी क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, और हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था कि हमने 15 को भाग दिया था 4 से, 3 बार भाग गया 12, बचा 3, है ना। अच्छा, हो सकता है मैंने वहां गलत लिख दिया था, ठीक है, वहां शायद 1 लिख दिया था शेषफल, तो वो गलत होगा, है ना, तो ये सही है। तो देखो इसमें भाज्य कितना 15 बराबर भाजक 4, ठीक है, भाजक 4 और 4 गुणा, देखो भागफल कितनी बार भाग गया 3 बार, और शेषफल 3, इस साइड देखो 15 आएगा, 4 तिया 12 और 3 15, है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब हमें इसमें भी यही करना कि बड़े वाले नंबर को, भाई ये समझो एक चीज बिल्कुल सरल तरीका है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यहां सिर्फ प्रमेय लिखा है ना, पूरा नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो ये बिल्कुल सरल है, कैसे लिखें, मासा निकालना। हमने इसको ऐसे लिखा है, ये जो भाग लिखा है ना हमने इसको ऐसे लिख दिया, और यहां जो हमने किया ना इसको इसी रूप में लिख दो जैसा हमने ये लिखा है। ये कितनी बार इसमें हमने भाग किया, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 बार भाग किया, तीनों के तीनों एक लाइन में लिख दो, एक एक लाइन ऐसी 3 लाइनें, जितनी बार भाग किया उतनी लाइनें यहां लिख दो, बस हो गया। सबसे पहला क्या, हमने 25 से भाग किया 120 को, अब यहां भाज्य क्या 120 भाजक 25, भागफल कितना 4 प्लस शेषफल कितना, ये शेषफल 20। उसके बाद देखो अब अगला भाज्य क्या बना अगले वाले स्टेप में, ये तो पहला था स्टेप है ना, अगले वाले स्टेप में भाज्य क्या है, हम किस में भाग कर रहे हैं 25 में, 25 में भाग कर रहे हैं ना, तो 25 और भाग किससे कर रहे हैं 20 से, 20 से कर रहे हैं, कितनी बार भाग गया एक बार भाग गया, और शेषफल कितना 5, तो ये शेषफल है, ये वाला शेषफल है ना। तो अब थर्ड स्टेप में क्या है, आप किस में भाग कर रहे हैं, ये देखो 20 में, क्योंकि यहां तक तो हो गया, 25 वाले तक तो हो गया, भाई यहां तक ये वाले शेषफल तक पहुंच गए। अब अगले वाले में आ जाओ, इसमें 20 में भाग कर रहे हैं, और कर किससे रहे हैं 5 से, भाग कितनी बार गया 4 बार, शेषफल 0, जहां शेषफल 0 वहीं रुक जाना, क्योंकि इसके आगे है ही नहीं, है ना, होगा भी नहीं कभी, करना हमेशा ऐसे ही, ऐसे कर लो, बाद में लिखना ऐसे ही। अगर डायरेक्ट ऐसे लिख पाओ तो डायरेक्ट लिख लो। अब डायरेक्ट ऐसे लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखने के लिए समझते कैसे हैं कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग, 4 बार गया शेषफल ये लिख दिया। अब ये कैसे करोगे, ये तो भाग करके ही पता चलेगा ना कि शेषफल कितना आएगा, एक लाइन लिख ली, उसके बाद इसमें भाग करना है, यहां जो भाजक है उसमें भाग करना है शेषफल से। देखो भाजक में शेषफल से भाग हुआ, यहां देख लो ये भाजक है और ये शेषफल है ना, भाजक में शेषफल से भाग, फिर अगली वाली लाइन लो, फिर अगली वाली लाइन ले लो, क्या भाजक में शेषफल से भाग, यही तो है, यही तो है ना। और आखिरी में लास्ट में जो HCF हमसे किसका पूछा है 120 और 25 का, लास्ट में जो भाजक होगा, लास्ट में जो भाजक होगा वही मासा हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में जो भाजक होगा वही मासा हो जाएगा, आंसर। अब एक चीज और, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यहां हमने प्रयोग की है यूक्लिड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ नहीं होता, देखो जहां एक ही चीज अलग एक से ज्यादा स्टेप में की जाए, है ना, एक से ज्यादा लाइनें बन जाए, एक से ज्यादा स्टेप, सेम काम, जो काम ने इसमें किया वही इसमें किया, वही इसमें किया, हो सकता है आगे एक और बनती उसमें करते, तो कहीं भी एक ही काम एक से ज्यादा स्टेप में हो, एक से ज्यादा लाइन में, एक से ज्यादा स्टेप बोले है ना, एक से ज्यादा स्टेप में हो, वहां एल्गोरिथम होता है। इसमें यूक्लिड प्रमेय का यूज हुआ है, तो ये यूक्लिड एल्गोरिथम, बस यही है एल्गोरिथम, शेषफल प्रमेय, मासा निकालना, है ना, और किससे भाग विधि से मासा निकालना, यही तो बताया जाता है, भाग विधि से मासा निकालना, ऐसे यही है। तो थोड़ा बहुत तो 50% तो आ ही गया होगा, एक क्वेश्चन कर लिया, एक और करते हैं तब तो आ ही जाएगा पूरा, है ना। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं पहला एग्जांपल, है ना, बुक का है ये, एनसीईआरटी मैथ्स, है ना, सरकारी वाली किताब जो चल रही है उसी का है।
तो इन दोनों का मासा निकालना, ये पूछा गया। इन दोनों का मासा पूछा गया है। कोई भी पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि जब हम भाग करेंगे तो बड़े वाले में छोटे वाले से ही भाग करना। इन दोनों का मासा इस तरह से लिखा जाता है, HCF ऑफ 12,576 और 4,012। तो हमें क्या करना कि बड़े वाले में थोड़ा इधर लिखो, पता नहीं कितना बड़ा हो जाए, छोटे वाले से भाग करना है ना। देखो भाग आपको जैसे करना आता हो आप करें, और एक लाइन में एक ही बार भाग करना, ऐसा नहीं कि पहले इतने में सोचो और इतने में होगा ही नहीं, पूरे में ही होगा एक ही बार में। और 3 बार भाग करेंगे। देखो कैसे, ये 4,000, ये 12,000, 4 तिया 12। अगर ऊपर नीचे होगा तो एक और करके देख लो, 4 बार या 2 बार, है ना। तो 3 बार भाग करो। देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, जीरो में करेंगे जीरो तो एक हासिल वाला आ गया, और 4 दिया 12। माइनस करो तो ये 0 और ये 2 और ये 4 और ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो 420 बचा। पहला स्टेप आया। पहला स्टेप क्या आ गया कि हमने 12,576 में भाग किया किससे, 4,052 हमेशा। अब हम क्या लगा रहे इसमें, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो भाज्य क्या, 12,576, भाजक हमने किससे भाग किया, 4,052 से, और कितनी बार भाग गया, भागफल कितना, 3, और शेषफल 420, है ना। अब देखो अगली लाइन क्या कि इसमें अब हमें करना क्या, इसके अंदर कितना, ये वाला भाजक लाना है यहाँ पे, तो 4,052, ठीक है। यानी कि अब क्या, सेकेंड स्टेप में क्या है, भाज्य क्या है, 4,052, है ना, भाजक 420। अब भागफल और शेषफल देखने हमें, तो ये देखो, ये 400, ये 4,000, तो 10 बार कर दो, 400 गुणा 10 कितना होगा भाई, 10 बार पढ़ा पढ़ेंगे क्या, 4,000 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ 52 है, यहाँ 20, तो ये तो हो जाएगा 4200, 420 गुणा 10 4200 हो जाएगा ना। तो ये छोटा, यानी कि 9 बार करना है, 9 बार, तो 0, 9 दूनी 18, 8, और 9 चौके 36 और 1 37, सही है। देखो 0, 9 का 2 में 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 हाथ से 37, माइनस कर दो, ये 2, 15 में से 8 गए 7, और इधर 9 में से 7 गए 2। अब यहां भागफल कितना, 9, शेषफल 272। अब आगे कट तो नहीं जाएगा इसमें, ठीक है, नहीं कटेगा। तो अब देखो, अब ये 420 लिखना है इसमें, है ना, 420। तो यहां पे हमारा थर्ड स्टेप में भाज्य क्या है, 420 भाजक 272। ये तो क्लियर ही है, क्योंकि इसमें कितनी बार भाग करना, हमें कितनी बार करना है, 2 बार कर देंगे तो ये 500 के ऊपर जाएगा, है ना। तो सिर्फ एक बार, 272 माइनस कर दो, 0, 10 में से 2 गए 8, इधर बचा 1, और 1 इधर से क्या 11, 11 में से 7 गए 4, और इधर 1, तो कितनी बार भाग गया, 1 बार, और शेषफल 148। अब देखो, अब हमें यहां क्या लिखना, 272, है ना, तो हम यहां अलग लिख रहे हैं कि 148 से हमें भाग करना किसमें, 272 में। यानी कि अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या है कि हमारा भाज्य क्या है, 272 और भाजक 148। अगर हम 2 बार भाग करते हैं, ये लगभग 300 पहुंच जाएगा ना, क्योंकि 150 दूनी 300 होता है, 2 ही कम तो है, तो 4 कम होगा, 296 होगा। तो 1 बार भाग,
148 कितना बचेगा? 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 गए 2 और 1। तो यहां भागफल 1 और शेषफल 124। ठीक, अब 148 यहां अंदर, एक सौ 148। तो अगले स्टेप में क्या, हम किस में भाग कर रहे हैं? 148 में। और किससे भाग कर रहे हैं? 124 से। और कितनी बार करेंगे? एक बार, क्योंकि 2 बार कर दिया 200 पार, ये तो 148 ही है ना। तो 124 बचा कितना? 4 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4 और इधर 2। कितनी बार भाग किया? एक बार। और शेषफल 24। ठीक, अब अगले स्टेप में, 6th स्टेप में क्या, यहां में इसके अंदर क्या लिखना? 124। देखो पहाड़े आने चाहिए, है ना। अब किस में भाग कर रहे हैं हम लोग? 124 में भाग कर रहे हैं, किससे? 24 से। और 5 बार भाग करेंगे, क्योंकि 24 पंचे 120, बचा 4। तो 24 गुणा 5 प्लस 4। अब हमें यहां कितना लिखना? 24। तो 4 में भाग 24 से 6 बार पूरा चला गया। तो अगला हमारा 7th स्टेप, 7 बार में हुआ ये। यही है एल्गोरिथम। एक बार लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन पर में, और एक से ज्यादा हो गया तो यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हमने 24 में भाग करना था, 4 से 6 बार भाग गया, शेषफल 0। तो यहां मासा क्या आ गया? यहां लिख दें HCF ऑफ 12,576 और 4,052 का मासा कितना आया? बताओ, इतना लंबा करना था। ठीक है, तो ये नोट करो, उसके बाद देखते हैं कुछ और इसी क्वेश्चन में, है ना। तो ये नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। अब देखो एक चीज, हमसे यहां किसका पूछा गया था? 12,576, 4,052, मासा क्या आया? 4। मान लो ये ना पूछा जाता, हमसे पूछा जाता कि मासा बताओ 4,052 और 420 का। इन दोनों का अगर मासा पूछा जाए तो सोचो, इन दोनों का अगर मासा पूछा जाता तो हम ये वाली स्टेप खत्म करते, यहां से स्टार्ट होता, है ना। यहीं से तो शुरू होता, तो ये वाली लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म। इन दोनों का मासा पूछा गया तो यही तो करेंगे। तो ये बड़ी संख्या 420 छोटी, इससे भाग करेंगे, है ना। यही तो होगा। यानी कि हम क्या पूरा हुआ भाई, अगर इन दोनों का पूछा गया, इन दोनों का, तो हमने इसमें भाग किया इससे 420 से, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट। यानी कि अब जो मासा है किसका, कि 4,052 और 420 का मासा कितना है? 4 ही तो है, है ना। मान लो ये लाइन भी गायब कर दी जाए, अब पूछ दिया जाए कि मासा बताओ किसका, 420 और 272 का, 272, इन दोनों का मासा बताओ। यानी कि अब एक और लाइन गई, ये वाली मान लो है ही नहीं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, तब भी मासा क्या आया? 4 ही तो आया। देखो इसका मतलब क्या, पहले ये वाला लिख लेते हैं, 12,576, 4,052 गुणा 3 प्लस 420। तो देखो बताने का मतलब क्या है, चलो और लिख लेते हैं पहले कि मासा बताओ किसका, 272 और 148 का मासा बताओ कितना आएगा? 272 और 148 का। तो यहां तक गायब हो जाए, यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर वाले छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो, तब भी मासा कितना? 4। यानी कि एक ही क्वेश्चन में देखो, यहां से ये दो, फिर ये दो, उसके बाद ये दोनों और ये दोनों, और उसके बाद ये दोनों भी,
इन सभी का मासा लास्ट में जो आएगा वही है। ठीक है, हालांकि ये लिखना नहीं है, क्वेश्चन वही था जो आप लोगों ने लिखा है, फिर भी बताने का था मतलब कि इसमें प्रत्येक स्टेप में जो भाज्य और भाजक जितने भी होंगे उन सभी का मासा जो लास्ट में आएगा वही है। ठीक है, तो लास्ट में आएगा वही मासा होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें लिखा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक। ठीक है, तो लिखते हैं हल। देखो कैसे करेंगे। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक बताओ सबसे पहले। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, वही धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आगे लिखते जाओ। ये धनात्मक पूर्णांक जिनमें ये वाले सम है ना, ये सम होते हैं, बाकी जो बचे वो विषम। ठीक है, बाकी जो बचे वो विषम। और सम विषम की पहचान क्या होती है कि 2 से भाग चला जाए तो सम है, 2 से भाग ना जाए तो विषम है ना। तो हमें यही दिखाना है इसमें कि जो सम संख्याएं हैं वो इस रूप में होंगे। क्यों, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 या माइनस का 2 जाए। माइनस का तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये धन पूर्णांकों की बात चल रही है ना। तो देखते हैं, 2 को भाग करो 2 से, कितनी बार? चलो यहां लिखते हैं। 2 को हम भाग कर रहे हैं 2 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेषफल 2 एकम 2, शेषफल 0। ठीक है, चलो 4 में भाग करो 2 से, कितनी बार? 2 बार। 4, शेषफल 0। 6 में कर दो 2 से भाग, कितनी बार? 3 बार। 6, शेषफल 0। 8 में करो 2 से 4 बार, 8, शेषफल 0। बस इतने ही करना, आगे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऐसे करते जाओगे बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये हम लिखने वाले हैं। अब ये लिखेंगे, देखो ये हमने क्यों लिखा। अब हम इन्हें लिखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। हमने 2 में भाग किया, ये वाला पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना, सही है। दूसरा वाला लिखेंगे, इधर 4 में भाग किया 2 से, 2 बार भाग गया, शेषफल 0। 6 में किया 3 बार भाग गया, शेषफल 0। 8 में किया 4 बार भाग गया, 2 से भाग कर रहे हैं, 4 बार भाग गया, शेषफल 0, है ना। तो क्या इन सभी में से ये हम अलग कर दें? है ना, अलग कर सकते हैं। तो आगे लिखना चाहो 1 2 और लिख दो, है ना। यहां पे अब हम लिखेंगे निष्कर्ष कि इन सभी का निष्कर्ष क्या निकला। गलत लिखा, निष्कर्ष देख लेना, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, निष्कर्ष, चलो क्या आया निष्कर्ष? जो प्रत्येक सम संख्या, देखो हमने ये आगे लिखी, अगर हम आगे मान लो 10 में भी भाग करते, 2 गुणा 5 प्लस 0, 1 2 पंजे 10। तो इसका मतलब क्या कि जितनी भी सम संख्याएं हैं सभी को हम 2 गुणा एक पूर्णांक के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि 2 तो सभी में आ रहा है, और क्या, एक पूर्णांक, है ना। 2 तो आ ही रहा है, 2q के रूप में आ गई 2q के रूप में,
तो ये क्यू कोई पूर्णांक, तो ये पूर्णांक है, देखो कोई दशमलव वाली संख्या तो है नहीं, पूर्णांक ही तो है, ये पूर्णांक ही तो है, कोई दशमलव वाली संख्या है क्या। तो दो सभी में लिखा है तो दो लिख दिया, और जो बदल रहे हैं वो क्यू लिख दिया, और उसमें इन्होंने खुद ही दिया है क्यू कोई पूर्णांक है, तो क्यू कोई पूर्णांक है, बना रहे हैं, कोई भी पूर्णांक बना रहे हैं, एक सम संख्या ही आएगी। और वैसे भी सम संख्या इसी रूप में होती है, इसमें कुछ भी रख के देखो, एक पूर्णांक रख के देखो, सम संख्या आएगी। आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी इसकी जगह रख के देखो, इसमें क्या 1, 2, 3, 4, 5 रख के 1 से 5 तक क्यू की जगह आगे और रख के देखने, देखो सम आती कि नहीं आती है। अब हम विषम वाली देख रहे हैं, एक में 2 से भाग करो, बोले सर इसमें कैसे, सही बात है, नहीं जाता भाग, शेषफल 1। चलो 3 में करो, 3 में 2 से 1 बार 2 शेषफल 1। 5 में कर दो 2 से ही करना है, क्योंकि 2 क्यू के रूप में है ना दोनों, तो 2 से ही करना है। तो इसमें 2 बार 4 शेषफल 1। 7 में करो 2 से 3 बार 6 शेषफल 1, बस 4 ही करो, चाहो तो एक और लिख देना बाद में। तो अब हम लिखने वाले हैं क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक। एक तो हो ही गया हमारा पहले वाला सम धनात्मक पूर्णांक वाला, ये हो गया है ना। अब विषम वाला लिखने वाले हम, तो 1 2 गुणा 0 प्लस 1, सही है, ये 0 हो जाएगा। 1 3, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 5 क्या है 2 गुणा 2 प्लस 1, 7 2 गुणा 3 प्लस 1, अगर भाई 9 लेना हो तो क्या होगा 2 चौके 8 प्लस 1 9, है ना, सही है। तो इधर निष्कर्ष में क्या आया, इधर निष्कर्ष में क्या आया, प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में, देखो 2 तो है ही है, ये संख्या बदल रही है, और आगे सभी में क्या 1 हो गया। अब बोले ऐसे ही करना, क्योंकि बुक में तो कुछ और दिया, अगर वो रट पाओ तो रट लो, और ये सीख पाओ तो सीख लो, ये सही है वो भी सही है, ये आसानी से आ जाता है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन और है अपने आप आ जाएंगे सबके सब, है ना। तो पेपर में ऐसे कर देना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नोट करो, और देखते हैं अगला एक और एग्जांपल है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, है ना। इसमें दर्शाना है कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सम विषम दोनों थे, इसमें सिर्फ विषम है ना, तो हम सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। और अभी हमने जैसा किया था वैसे ही करना, ठीक है, जैसा कि पीछे वाला किया था वैसे ही करना। विषम धनात्मक पूर्णांक 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना, इतने करेंगे, ये विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। और अब पीछे वाले क्वेश्चन में 2q था, इसमें क्या 4, यानी कि हमारा भाजक क्या है, भाजक 4, है ना। तो अब हम करने वाले हैं, पहले किसमें भाग करेंगे, 1 में, इससे 4 से भाग कर दो, एक बार भी नहीं करना, पूरा शेषफल 1, ठीक है। अब करेंगे 3 में, चलो यहां कर रहे 3 में, किससे 4 से, एक बार भी नहीं जाएगा क्योंकि संख्या 4 से छोटी है, शेषफल 3। अब करेंगे 5 में, 5 में कर दो 4 से, कितनी बार, एक बार, शेषफल क्या 1। अब करो 7 में, कितनी बार, एक बार, शेषफल 3। अब करो 9 में, 2 बार, 8, शेषफल 1।
11 में 2 बार 8 शेषफल 3 और 13 में करो 3 बार शेषफल 1। 15 में 4 से 3 बार कहाँ लेकर आइए 3 बार शेषफल 3। चलो अब लिखेंगे सबसे पहले 1 4 गुणा 0 प्लस 1, थोड़ा और इधर लिखें 1 4 गुणा 0 प्लस 1, ये 1 है ना। उसके बाद हमने 3 में भाग किया, 3 में किया तो 4 गुणा 0 प्लस 3। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही तो है। अब हम 5 वाला लिख रहे हैं, 5 में भाग किया तो पहले जिनमें शेषफल 1 है वो वाले लिखे ले रहे, और इधर ये वाले लिखेंगे जिनमें शेषफल 3 है। तो 4 गुणा 1 प्लस 1, फिर दिया 9 में तो 4 गुणा 2 प्लस 1, उसके बाद 13 4 गुणा 3 प्लस 1। तो अब ये वाले लिखो, पहला लिख गया। 7 में किया तो 1 बार शेषफल 3, चलो 11 में किया तो 2 बार शेषफल 3, 15 में किया 3 बार शेषफल 3। तो एक चीज देखो कि ये वाली लाइन में सबके सब 4 है, इधर सबके सब 1 है, सिर्फ चेंज इसी में है ना। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक और लिख दो, प्रत्येक विषम, ओ सॉरी एक चीज तो भूले गए, क्या मेन चीज तो वही है, निष्कर्ष है ना। अब लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो इससे क्या 4 जो बदल रहा उसे क्यू, बाकी जो फिक्स है वैसे ही लिख दो, वही प्लस की जगह प्लस, गुणा की जगह गुणा, इन दोनों के बीच में क्या गुणा है। या इससे क्या आया, देखो 4 है 4, ये वाला चेंज हो रहा 0 1 2 3, तो क्यू आगे प्लस और आगे सभी में क्या 3 तो 3, या तो 4 क्यू प्लस 1 के रूप में हो गया, 4 क्यू प्लस 3 के रूप में। और एक चीज याद रखना, ये जो काम किया है ना ये भाग वाला, ये रफ पे ही करना है, बिना इसके अगर ऐसे लिख पाओ तो और ज्यादा अच्छा, टाइम बचेगा, और ना लिख पाओ तो ये रफ पे करना, ठीक है। जहां हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है, और अपनी जानकारी के लिए कि ये कैसे आया ये साइड में लिखो, पेपर में जब करोगे तो इतना ही करना, ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके नोट करो। फिर अगला एक और एग्जाम्पल है,